हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। एक फार्मूला सा बन गया है अभी कि रिटर्न जो फाइल होगी GSTR 1 से डेटा मेरा आ जाएगा सेल्स का, बिल्कुल ठीक है। और वो कहते हैं कि GSTR 2B से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट देखो और उसको फाइल कर दो। इस वक्त मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो ये कि GSTR 2A और 2B मैच नहीं होती और बंदों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं 2B से मैच करके अपनी रिटर्न फाइल करूँ या 2A से मैच करके रिटर्न फाइल करूँ। ऑल डिपार्टमेंट का जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, ये वीडियो अगर CBIC से भी कोई देख रहा है ना तो प्लीज़ ज़रूर देखें और GST वाले भी एक बार ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑफिसर्स के लिए भी क्लैरिफाई होना ज़रूरी है जिनको सस्पेंड करने का राइट दे दिया गया है रिटर्न के डिफरेंसेस की वजह से। सर प्लीज़ 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 अपना राइट एक्सरसाइज करने से पहले एक बार ज़रूर सुने क्या मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। तो अब एक फार्मूला ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि रिटर्न फाइल करने के लिए आप 2B से इनपुट टैक्स क्रेडिट लो, GSTR 1 से अपनी सेल्स ले लो, बिल्कुल ठीक है। अब GSTR 2B के अंदर कुछ इनहेरेंट इश्यूज हैं और GSTR 2B को एक तो रिकनसाइल करना इतना मुश्किल है क्योंकि ये फॉर्म लास्ट मंथ के 11 तारीख को आपके रात के 12 बजे तक जितना डेटा इनपुट हो गया उसको सिर्फ ऑटो रिफ्लेक्ट करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिन लोगों ने उसके बाद रिटर्न फाइल की होगी उसको ये कंसिडर नहीं करेगा। चलिए मैं इस चीज़ को मान लेती हूँ कि भाई जो सप्लायर्स लेट रिटर्न फाइल करेंगे उनको रिप्रीमेंट किया जाना चाहिए, उनको इस चीज़ के लिए मतलब एक फोर्स होना चाहिए कि नहीं आप टाइम तक की रिटर्न अपनी फाइल करो। लेकिन दिक्कत ये है कि रिटर्न तो वो लेट फाइल कर रहा होगा और उसका रिप्रिकॉशन आएगा किस पे? रेसिपिएंट पे, राइट। अब रिसिपिएंट मान लीजिए अपनी 20 तारीख को या 24 तारीख को रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके पास 10-11 दिन का टाइम था। अब 10-11 दिन के अंदर मेरा जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया, यानी कि जितना मेरी रिटर्न बाकी लोगों ने फाइल कर दी, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आप मुझे दो ना, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को आप क्यों फोर्स कर रहे हो कि मैं कैश लेजर से वो अमाउंट पे करूँ? पहली चीज़। दूसरी चीज 2B के अंदर ये भी लिखा हुआ आता है कि भाई जो पर्टिकुलर क्रेडिट है वो आपके लिए एलिजिबल क्रेडिट है या नहीं है। बहुत अच्छी बात है, टैक्स पेयर्स की नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, उनको हैंड होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा फीचर है। लेकिन आप उसको इनएलिजिबल बनाने के टाइम पे थोड़ा सा प्रोविजंस का भी ध्यान रखें। मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स के केस में ये देखा है, काफ़ी सारे लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं उनके केस में मैंने देखा कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इनएलिजिबल आ रहा है। क्यों? वो कह रहे हैं कि आपके सप्लायर ने ना रिटर्न लेट फाइल की थी। आई जस्ट वांट टू नो कि GST के कौन से प्रोविजन के हिसाब से सप्लायर के लेट रिटर्न फाइल करने पे रिसिपिएंट को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। 37 सेक्शन एक अलग सेक्शन है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात ही नहीं करता। ठीक है, वो बोलता है कि आप अपनी रिटर्न इस डेट तक अमेंड कर सकते हो, इस डेट तक आप उसको चेंज कर सकते थे। अब उन्होंने रिटर्न लेट फाइल की, बट उन्होंने कर दी ना। जब उन्होंने रिटर्न लेट फाइल कर दी, उन्होंने उसका टैक्स पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे उसका क्रेडिट इनवैलिड करने का क्या रीजन है? इट्स वेरी 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 हार्श। ये तो बहुत गलत चीज है। मतलब जब तक टाइम लिमिट थी तो उसके सप्लायर ने अपलोड नहीं किया था, आप उसको इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देते, जबकि वो बंदा पे कर चुका है सप्लायर को। अब उसके सप्लायर ने मान लीजिए लेट अपनी रिटर्न फाइल की, तो आप उसको इसलिए क्रेडिट नहीं दे रहे कि अच्छा उसने ड्यू डेट के बाद की, जबकि लॉ मेकर ने ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि अगर GSTR 1 सप्लायर ने लेट फाइल की तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की आपकी एलिजिबिलिटी चली जाती है। अंडर विच सेक्शन इट इज रिटन? CGST एक्ट के कौन से सेक्शन के हिसाब से? आप देख लीजिए, सेक्शन 16 में कहीं ऐसा लिखा है? 16(1) सिर्फ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात करता है, राइट। 16(2) चारों कंडीशन 16(2) की आपके पास टैक्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बंदे के पास है, आपको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो गई हो, उसको ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, ठीक है। आपने अपनी खुद की रिटर्न फाइल कर दी हो, दैट इज द प्रोविजन। हाँ ठीक है, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, आपके सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया, तो सप्लायर ने टैक्स पे कर तो दिया है। आपने सप्लायर के टैक्स पे करने पे क्या कोई टाइम बारनेस लगाई थी कि आपके सप्लायर ने इस डेट से पहले पहले टैक्स पे कर दिया हो? आई डोंट थिंक सो। अगेन कम टू 16(4). 16(4) का जो टाइम बारनेस है, क्या वो इसको टाइम बार करती है? 16(4) तो सिर्फ ये कहता है कि आपको इनपुट था, एलिजिबल क्रेडिट था आपका, आपने उसको लेट लिया, आपने उसको सितंबर खत्म होने के बाद लिया, तो ठीक है, आपका वो टाइम बार हो गया। वैसे तो मैं इस चीज का भी पूरा एक विरोध करना चाहती हूँ। मैं बोलूंगी कि प्लीज, जब पहले के प्रोविजन थे उसके बाद आपने इसको टाइम बार कर रखा था, चलो ठीक है, एक अलग बात थी। एक बात बताओ, जब आपने ये बोल दिया है कि जब तक सप्लायर टैक्स नहीं पे कर रहा है तब तक आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं, आपके 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको क्रेडिट मिल रहा है, तो अब उसको टाइम बार करने का क्या सेंस बैठता है? भाई मेरा सप्लायर अगर 1 साल बाद अपना पे कर रहा है, मेरा टैक्स जो मैंने उसको दिया है, या 1.5 साल बाद पे कर रहा है, तो मैं तो उल्टा पीड़ित हूँ। उसने तो मुझे 1 साल बाद किया, 2 साल बाद मुझे उस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए, तो मैं तो पीड़ित हूँ ना। आप मुझे पनिश कर रहे हो कि नहीं अभी लेट हो गया, टाइम बार हो गया, अब तुम्हें क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। जब आपने दोनों चीजों को बिल्कुल लिंक कर दिया है कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो सप्लायर फिर आप टाइम बार तो उसको खत्म कर दो ना। जब भी सप्लायर टैक्स पे करे आप मेरे को क्रेडिट दे दो, क्योंकि उसके टैक्स पे किया बिना तो आप मुझे क्रेडिट दे ही नहीं रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा एक बार रिकंसीडर करना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्टनेस लाओ, जितनी लानी है उतनी लेके आओ, लेकिन जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, बहुत डेफिनेट सी बात है कि उसको हैरेस नहीं होना चाहिए, उसको परेशान नहीं होना चाहिए।
आप जस्टिस की बात करो तो न्याय होना चाहिए ना। अगर आप अपने लिए अधिकार पैदा करते जा रहे हो तो जो एक टैक्स पेयर है आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज सोचनी चाहिए कि अब उसको टाइम पर करने का क्या सेंस बैठता है। अब GSTR 1 और 3B के बीच में अगर गैप है तो आप सप्लायर से बोल रहे हो ना कि भाई गैप का मेरे को पेमेंट कर, यू आर आस्किंग देम। जबकि GSTR 1 को अमेंड करने का भी उसको राइट है, वो चाहे तो अमेंड भी कर सकता है। तो आप ये भी तो कर सकते हो ना कि जो वो GSTR 1 को अमेंड करेगा आप GSTR 2B को उसके रिवाइज कर दो। उस पर्टिकुलर मंथ का जो GSTR 2B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, मान लीजिए मैंने क्रेडिट नोट डाल के GSTR 1 पुरानी अमेंड करके कम कर दिया अमाउंट, तो आप उस महीने की GSTR 2B की अमाउंट कम कर दो ना रिसिपिएंट की। लेकिन इस प्रोविजन को आप इस तरीके से जो ट्रांसलेट कर रहे हो, मतलब हो ये रहा है कि CGST एक्ट के अंदर कुछ और ही लिखा हुआ है और GSTN पोर्टल कुछ और अलग ही बनाता जा रहा है, विच इज नॉट इवन रिटन इन लॉ, विच इज नॉट इवन अलाउड बाय द लॉ। तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट करेगा। लिटिगेशन तो खैर क्रिएट करेगा ही करेगा, इसमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही ऑब्वियस हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक बार GSTN को सोचना चाहिए। आप प्लीज़ एक बार डिस्कस करो विद द पीपल इन CBIC कि क्या ऐसा है कि अगर रिटर्न लेट फाइल करता है GSTR 1 सप्लायर अपनी, तो आप उसका क्रेडिट को इनएलिजिबल क्रेडिट बना दोगे। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रोविजन है अभी GST के अंदर। देन GSTR 2B में बहुत बार अब जिन ऑफिसर्स को राइट मिला है सस्पेंड करने का, दिस लाइन इज फॉर यू। ठीक है, आपको उन्होंने बोला है कि GSTR 3B में और GSTR 1 के अंदर अगर डिफरेंस है तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सर, प्लीज अपना ये राइट एक्सरसाइज करने से पहले आप एक चीज जरूर कंसीडर करना। कई बार हो सकता है कि किसी पर्सन के 2B में कोई क्रेडिट आया पिछले महीने में, ठीक है, मैंने वो क्रेडिट नहीं लिया। मैंने वो क्रेडिट क्यों नहीं लिया? क्योंकि मान लीजिए रूल 16 की जो बाकी कंडीशन थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो मेरा जो क्रेडिट था वो मेरे को गुड्स रिसीव नहीं हुए थे इस वजह से, या मुझे तब तक इनवॉइस नहीं मिल पाया था उस वजह से, सर्विसेज का था, राइट, एक किसी भी रीजन की वजह से। मान लीजिए मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया था जबकि मेरे पुराने महीने की 2B के अंदर था। अब इस महीने की 2B में इस महीने का क्रेडिट आया, बट मैंने ज्यादा क्लेम किया क्रेडिट क्योंकि मेरा पिछला क्रेडिट भी बचता था। तो जब आप किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करोगे या सस्पेंड करोगे तो प्लीज ये जरूर कंसीडर करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी पिछली बार का जो क्रेडिट है वो कुछ बचा हुआ हो, या आप GST के रिटर्न में बंदे को लिखने का राइट दे दो कि वो कौन से महीने की 2B से उस क्रेडिट को उठा रहा है, यही पर्टिकुलर क्रेडिट वो कौन से मंथ का उठा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस मंथ में उसको कुछ डिफरेंस बचता था कि नहीं बचता था। अब रिकंसिलेशन उसको अगर करना है तो रिकंसाइल आपको भी तो करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे क्रेडिट लेने से पहले रिकंसाइल करना है तो क्रेडिट को डीबार करने से पहले या क्रेडिट के अगेंस्ट मेरे सामने नोटिस भेजने से, मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन लेने से पहले फिर आपको भी चेक करना चाहिए कि रिकंसिलेशन शुरू से लेकर लास्ट तक ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये प्रोविजंस है 2B के जो थोड़े से रिस्की हैं और इसके कारण 2B एक फेलियर भी साबित हो सकता है। तो आपने अगर 2B बनाया तो आपको बहुत ही केयरफुली उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा और उसको यूजेबल कंडीशन तक पहुंचाना पड़ेगा। सो दिस वाज माय डेलिब्रेशन अबाउट 2B को हमें कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, और यहाँ पे जिस जिस पक्ष का जो बेसिकली हिस्सा बनता था मैंने बाकायदा उनको एड्रेस करके ये वीडियो बनाई है। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST को ज्वाइन कर सकते हैं।